नमस्कार, आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। खबरों की शुरुआत करेंगे, उससे पहले हेडलाइंस के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। होली हार्ट सुपर स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, दिल्ली बाईपास चौक, रोहतक। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराइए। उत्तर प्रदेश में संक्रमितों का आंकड़ा 41,471। अब तक 1,012 लोगों की हो चुकी मौत। लगातार तीसरे दिन में 1,600 से ज्यादा मरीज। बुलंदशहर के हॉटस्पॉट क्षेत्र में हो रहा नियमों का उल्लंघन। बैरिकेडिंग को गाड़ी से तोड़कर लोगों ने किया रास्ता साफ। हॉटस्पॉट एरिया में लोग कर रहे मनमानी। पीलीभीत में नशे के कारोबार के काले साम्राज्य का हुआ खुलासा। पुलिस ने की छापेमारी, अभियुक्त समेत भारी मात्रा में नशे की गोलियां बरामद। और आगरा में हाईवे पर दौड़ती कार में लगी आग। ड्राइवर और यात्री ने कार से कूदकर बचाई जान। एक होटल में भी दिखा आग का तांडव। इस वक्त की बड़ी खबर कोरोना को लेकर बुलंदशहर से। आपको बता दें, जिले में एक साथ 24 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं। जिले में 974 संक्रमितों की संख्या हो चुकी है और एक्टिव मरीजों की संख्या 233। अब तक 25 मरीजों की मौत हो चुकी है। 716 मरीज अब तक ठीक हो चुके हैं। बड़ी खबर बुलंदशहर से आपके सामने। कोरोना को लेकर 24 नए कोरोना के मामले सामने आए, जिसके बाद जिले में जो संक्रमितों का आंकड़ा है वो 974 हो चुका है और बुलंदशहर में 233 मरीज एक्टिव हैं। अब तक कोरोना की वजह से 25 लोगों की जान जा चुकी है। एक और बड़ी खबर आपको आगरा से बता दें। आगरा से इस वक्त की बड़ी खबर, ताजनगरी आगरा में आग का तांडव देखने को मिला है। आग की चपेट में एक होटल आया है। शॉर्ट सर्किट आग लगने की वजह बताई जा रही है। थाना सदर क्षेत्र के सेवला रोड की ये पूरी घटना है। इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से आग का तांडव एक होटल में देखने को मिला। आग की चपेट में एक होटल आया और आग लगने की जो वजह है, भीषण आग लगने का जो कारण है वो शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। जो पूरा मामला है ये थाना सदर क्षेत्र के सेवला रोड का है। उत्तर प्रदेश में 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस से संक्रमित 1685 नए पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। आपको बता दें कि ये अब तक का एक दिन में मिला सबसे मरीजों का सबसे ज़्यादा आंकड़ा है और लगातार मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। इससे पहले सोमवार को 1664 और मंगलवार को 1656 मरीज मिले थे। लगातार तीसरे दिन सूबे में 1600 से ज़्यादा मरीज मिलने के बाद अब कुल रोगियों का जो आंकड़ा है वो 41,471 हो गया है। वहीं बीते 24 घंटे में 29 और मरीजों की मौत हुई है। अब तक ये खतरनाक वायरस 1,012 लोगों की जान ले चुका है। अभी तक उत्तर प्रदेश में कुल 25,743 मरीज ठीक हो चुके हैं और अब एक्टिव केसों की जो संख्या है वो बढ़कर 14,628 हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में अब तक आपको ये भी बता दें कि 12,77,241 लोगों की कोरोना जांच करवाई जा चुकी है। अब तक एक दिन में 45,000 से ज़्यादा लोगों की कोरोना की जांच हो रही है, लेकिन लगातार जो संक्रमित लोगों के बढ़ने का सिलसिला है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। बुलंदशहर में पहासू के मोहल्ला काजी खेल में हॉटस्पॉट क्षेत्र में लगे बैरिकेडिंग को गाड़ी से तोड़कर लोगों ने रास्ता साफ किया है। आपको बता दें कि इसी क्षेत्र में 10 से ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव निकलने के बावजूद लोग अपनी मनमानी यहां पर कर रहे हैं। हॉटस्पॉट एरिया में लगे बैरियर को तोड़कर किस तरीके से गाड़ियां निकाल रहे हैं ये आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि लोग हॉटस्पॉट इलाके से लगातार बाहर निकल रहे हैं और गलियों में घूम रहे हैं। प्रशासन को कई बार इस बात की सूचना दे दी गई है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। खुर्जा में अघोषित विद्युत कटौती और लो वोल्टेज को लेकर भाकियू कार्यकर्ताओं ने तहसील पर नारेबाजी करके प्रदर्शन किया। भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले क्षेत्र के गांव भादवा, सारंगपुर, नौरंगा, रामगढ़ी समेत कई गांव के किसान ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार होकर तहसील पहुंच गए, जहां पर
एसडीएम कार्यालय के सामने विद्युत संबंधी समस्या को लेकर किसानों ने जमकर नारेबाजी की और वहीं धरने पर बैठ गए। इस दौरान युवा किसान नेता एडवोकेट चौधरी अरब सिंह ने कहा कि क्षेत्र में अघोषित विद्युत कटौती और लो वोल्टेज विद्युत आपूर्ति की जाती है, जिससे क्षेत्र में किसानों के नलकूप तक नहीं चल पा रहे हैं। तहसील अध्यक्ष चौधरी कल्याण सिंह ने बताया कि जंक्शन विद्युत उपकेंद्र पर ज़्यादा लोड है, जिसकी वजह से क्षेत्र में विद्युत सप्लाई ठीक तरीके से नहीं हो पा रही है। ऐसे में लोड को किसी अन्य फीडर से जोड़ देना चाहिए, जिसके बाद उन्होंने विद्युत एक्सीएन महेश उपाध्याय को मौके पर बुलाया और उनके सामने अपनी समस्याएं रखी। वहीं एसडीएम लवी त्रिपाठी को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि अगर उनकी समस्याओं का जल्द ही समाधान नहीं हुआ तो आने वाले दिनों में आंदोलन को उग्र कर देंगे। जो हमारे किसान भाई हैं, ट्यूबवेल है वो हैं, उन पे उनकी वोल्टेज नहीं जा रहे हैं, उनके बराबर कनेक्शन काटे जा रहे हैं, लेकिन उनकी ट्यूबवेल नहीं चल रही है और फसल सूख रही है, बर्बादी के कगार पे पहुंच चुके हैं। इस समय बहुत बुरा हाल है किसानों का। उनको ना कोई उनके समर्थन मूल्य मिल रहा है, मक्का का, बाजरे का, किसी का भी उनके हज़ार 800 में बिक रहे हैं। तो किसान बहुत परेशान है, बहुत बर्बाद है। इसलिए हम सब लोग इकट्ठे होकर यहाँ पर आज तहसील पे बिजली की समस्या को लेकर तहसील का घेराव किया गया है। इसमें समस्या है कि जो जंक्शन फीडर है उस पर ओवरलोड है, उसको ओवरलोड कम कराने के लिए जंक्शन कनैनी फीडर से जुड़वाना है। और जो ट्रांसफार्मर 2 दिन के और 3 दिन के अंदर फूक रहे हैं वो मिल नहीं पा रहे 10-10 दिन। जो किसानों की फसल है, धान है, ईख है, उनकी सिंचाई नहीं हो पा रही। किसान बहुत परेशान है। एक तो लॉकडाउन की वजह से किसान परेशान है और दूसरी बात यह है कि बिजली विभाग वोल्टेज नहीं दे रहा और जो 10 घंटे के लिए आदेश किए उसमें 3 घंटे ही बिजली दी जा रही है। इसको लेकर आज तहसील का घेराव किया गया और बिजली विभाग के खिलाफ ये आंदोलन है हमारा। पीलीभीत में प्रतिबंधित पॉलिथीन की सूचना मिलने पर छापा मारना नगर पालिका परिषद पीलीभीत की अधिशासी अधिकारी को भारी पड़ गया। ट्रांसपोर्ट ने दबंगई के चलते अधिशासी अधिकारी को बंधक बना लिया और माल गोदाम के मेन गेट पर ताले जड़ दिए। वहीं मजबूरन ईओ को मामले की सूचना कोतवाली पुलिस को देनी पड़ी। जब शहर कोतवाल श्रीकांत दुबे को ये सूचना दी गई, मौके पर पहुंचे वो और ट्रांसपोर्टर की फटकार लगाई। तब जाकर ट्रांसपोर्टर ने गेट खोलकर ईओ को बाहर जाने दिया। और आपको ये भी बता दें कि पीलीभीत नगर पालिका की अधिशासी अधिकारी निशा मिश्रा को सूचना मिली कि चुंगी मॉल गोदाम स्थित विक्रम ट्रांसपोर्ट पर भारी मात्रा में प्रतिबंधित पॉलिथीन का स्टॉक है। सूचना की हकीकत जानने के लिए नगर पालिका परिषद की अधिशासी अधिकारी मौके पर पहुंची तो ट्रांसपोर्टर और उनके भाई ने दबंगई के चलते कुछ अज्ञात साथियों की मदद से ईओ को बंधक बना लिया, जिसके बाद सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे कोतवाली ने ईओ को बंधक से मुक्त कराया। और आपको ये भी बता दें कि इस छापेमारी में 100 बोली प्रतिबंधित पॉलिथीन बरामद हुई, जिसको नगर पालिका ने अपने कब्जे में ले लिया है। यहाँ पे विक्रम ट्रांसपोर्ट पे जो है ढेर सारी पॉलिथीन है। उन्होंने कहा कि तत्काल वहाँ पहुँच जाओ, तो हम लोग पहुँचे कि देखिए वहाँ है भी कि नहीं। पता चला ढेर सारी पॉलिथीन मिली। अब मिली तो मिली, फिर इन लोगों ने क्या किया कि धीरे धीरे ट्रक को पीछे करके गेट वगैरह बंद कर दिया। मैंने तो विरोध किया, थोड़ा बताया नहीं इसमें धनिया वनिया है, कुछ नहीं है। तो जब चेक करने में पाया गया पॉलिथीन है ढेर सारी, तो जब हम लोग लदवाने लगे तो इन लोगों ने जो है गेट बंद करवा दिया। आपको बंधक बना दिया गया? मतलब गेट बंद करवा दिया गया। क्या कहा जाए। पीलीभीत में नशे के कारोबार के काले साम्राज्य का खुलासा करते हुए आज पंजाब पुलिस ने पीलीभीत में छापा मारा। छापे में एक अभियुक्त समेत भारी मात्रा में नशे की गोलियां बरामद की गई, जिसके बाद जिले के आपको ये भी बता दें कि पुलिस में हड़कंप मच गया। पंजाब के बरनाला थाने की पुलिस ने इनपुट के आधार पर एक युवक को गिरफ्तार किया। साथ ही युवक की निशानदेही पर छापेमारी की कार्रवाई की गई और भारी मात्रा में नशीली गोलियां बरामद की गई। पंजाब पुलिस ने डीएसपी रसपाल सिंह के नेतृत्व में आज चुंगी माल गोदाम स्थित एक ट्रांसपोर्टर के यहां पर भारी मात्रा में नशीली गोलियां बरामद की। पंजाब पुलिस का कहना है कि ट्रांसपोर्टर ने सहयोग करते हुए ये माल आगे सप्लाई नहीं किया। ये माल पूरनपुर स्थित किसी व्यक्ति की तरफ से ले जाया जा रहा था। इससे पहले कि माल व्यक्ति तक पहुंचता, खुफिया इनपुट के आधार पर युवक को गिरफ्तार किया गया और उसकी निशानदेही पर 5 कार्टन में नशे की गोलियां बरामद की। माल बुक हुआ उस पर कोई इंक्वायरी पीछे से कोई चली रही होगी चोरी छुपे, तो बठिंडा के डीएसपी साहब का फ़ोन आया हमारे दिल्ली वाले ट्रांसपोर्टर के पास कि ऐसे ऐसे आपके 6 कार्टून दवाई के बुक हुए हैं, तो उस गत्तों में हमें कुछ शक है
और ये गत्ते पूरनपुर ना पहुंच पाए, इनको आप कहीं रुकवाओ। उन्होंने कहा ये माल तो हमारे यहाँ से लोड होकर निकल चुका है, अगर पूरनपुर तो गाड़ी अगर नहीं पहुंची होगी तो मैं देखता हूँ कहाँ पे गाड़ी है, वहाँ मैं उतरवा दूंगा। हमने वो 6 नग अपने पास उतरवा लिए, बिल्टी और बिल अपने पास रख लिया। आज बठिंडा से पुलिस आई है। बरनाला डिस्ट्रिक्ट से एक पुलिस टीम पंजाब पुलिस की आई थी और यहाँ जो लोकल में हमारे यहाँ बरेली गेट के पास में जो एक विक्रम ट्रांसपोर्ट है, इन्होंने एक अभियुक्त पकड़ा था हरीश भाटिया, उसी की निशानदेही पे 6 नग मिले हैं जो इनके यहाँ एक FIR रजिस्टर्ड है 72/20। उसी का माल है। अपने पूरनपुर में एक जगह सिटी मेडिकल स्टोर को भेजा था, लेकिन जो ट्रांसपोर्टर हैं इन्होंने पुलिस से बात करके इसको यहाँ उतार लिया था और वहाँ से इन्हीं की जो इनका मुलजिम है उसकी निशानदेही पे इन्होंने यहाँ से रिकवर करके पूरा प्रॉपर जो प्रोसीजर है उसको फॉलो करते हुए वापस लेके जा रहे हैं। आगरा दिल्ली नेशनल हाईवे पर उस समय हड़कंप मच गया जब सड़क पर दौड़ रही एक कार में अचानक आग लग गई। थाना सिकंदरा के रुनकता के पास धू-धू कर जलती कार को सड़क पर दौड़ता देखकर हाईवे पर चल रहे अन्य वाहन चालकों और लोगों में दहशत फैल गई। लोग जब तक कुछ समझ पाते उससे पहले ही कार पूरी तरीके से जलकर भयंकर लपटों से घिर गई। कार सवार उदयवीर और अनिल ने गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचाई। आनन फानन में लोगों ने इस घटना की जानकारी पुलिस और फायर ब्रिगेड को दी। आग की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंच गई, लेकिन जब तक कार जलकर पूरी तरीके से राख हो चुकी थी। और बताया जा रहा है कि कार मथुरा की तरफ से आगरा जा रही थी, तभी अचानक कार में आग लग गई। गनीमत रही कि समय रहते चालक गाड़ी से कूद गया और उसकी जान बच गई, वरना कोई बड़ा हादसा हो सकता था। और जो कार में आग लगने की वजह बताई जा रही है वो वायरिंग में शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक PPE किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, सेक्टर 25, पानीपत, हरियाणा। Holy Heart Super Speciality and Trauma Center. Modern healthcare facilities include cardiology and cardiothoracic surgeries, joint replacements, post-injury and trauma surgeries, orthopedic, laparoscopic and bariatric surgery, pulmonology, general medicine, gynecology, radiology, gastroenterology, nephrology. For more details, please contact Delhi Bypass Chowk, Vininagar, Rohtak. Our helpline 9306722176. चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।